भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। इधर से दोलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एलेन संजेडा। अगला क्वेश्चन इधर से, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? देखो, महाविस्फोट बोलेगा या बिग बैंग थ्योरी बोलेगा, एक ही बात है, ठीक ना। किससे रिलेटेड है? ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड का अध्ययन किस में किया जाता है? ब्रह्मांड विज्ञान में या फिर कॉस्मोलॉजी में किया जाता है, ठीक ना। आप लोग ही बोलो आगे। इधर से ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष, ठीक है। आप लोग इधर से बताइए कि हमारी पृथ्वी की एक अपनी मंदाकिनी है, उसका नाम क्या है? दूध मेखला या आकाशगंगा। देखो, ये एक गैसीय पुंज है, ठीक है ना। ये सर्पिलाकार इसका आकृति होता है, गैसीय पुंज होता है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी जो है वो डवार्फ मंदाकिनी है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी जो है वो डवार्फ मंदाकिनी है, पृथ्वी की जो अपनी है मंदाकिनी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आकाशगंगा यानी मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था किसने? गैलीलियो ने देखा था। अगला क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सा है? डवार्फ मंदाकिनी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है कि सभी, अच्छा पहले उपग्रह की संख्या कितनी है? ग्रह 8 गो है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का है। और ग्रह में भी सबसे बड़ा कौन ग्रह है? बृहस्पति ही है। क्लियर बात। ये एक पीले रंग का ग्रह है। अब क्वेश्चन करें, सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। इसका कलर कैसा होता है? पीला रंग का होता है, ठीक है। किस, अच्छा, तपांतर का मतलब आप लोग समझते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। किस ग्रह का दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? बुध का। दैनिक तापांतर, तापों का अंतर रात्रि में -173 डिग्री सी हो जाता है और दिन में 427 हो जाता है, ठीक। दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 डिग्री सी हो जाएगा। तो जो दैनिक तापांतर है वो तापों का अंतर होता है। दिन में कितना? 427 और रात में कितना? -173 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से, अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? विलियम हर्शेल ने किया था, 1781 ईस्वी में किया था, ठीक। आगे क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत व्यास कितना होता है? 12,742। सर्वप्रथम किसने इसका गणना किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, चंद्रमा पर कोई भी व्यक्ति कहीं भी उतर नहीं सकता, बस एक जगह पर उतरता है। उसे हम क्या कहते हैं? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी यानी शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा पर जो शांति सागर का मैदान है वो धूलकण का मैदान होता है। चंद्रमा पर जो धूलकण के मैदान हैं उसे शांति सागर के नाम से जाना जाता है, यानी सी ऑफ ट्रंक्विलिटी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वह स्थान कौन सा है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी है। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, आप लोग बताइए तो? फोरवेस्टा। क्षुद्र ग्रह, देखो, मंगल और बृहस्पति के बीच में भी छोटे छोटे ग्रह थे, लेकिन दाब कम होने के कारण सर वो विस्फोट हो गए और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, ठीक। तो जो क्षुद्र ग्रह का बेल्ट पाया जाता है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन देगा कि किस दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं या देखे जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र और अरुण जो है एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। अच्छा, सूर्य की बात करें, सूर्य से हमें जो ऊर्जा मिलता है वो किस विधि द्वारा? नाभिकीय संलयन विधि द्वारा मिलता है, ठीक है। अब सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है 71%, हीलियम कितना होता है? 26.5% और अन्य तत्व कितना होता है? 2.5% होता है। क्लियर बात। आगे बढ़ जाएं, चलो। दिन और रात किस गति के कारण होती है पृथ्वी पर? देखो, इसकी दो गतियां, दैनिक गति और वार्षिक गति। दैनिक गति के कारण दिन और रात। अगर क्वेश्चन दे देगा सॉरी,
कि किस तिथि को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। किस दिन होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपसौर की घटना किस तिथि को होता है? देखो, पृथ्वी जब सूर्य के समीप होती है तो उपसौर होता है, उपसौर होता है। और ये जो उपसौर है वो 3 जनवरी, 2 क्वेश्चन आता है, उपसौर आता है और अपसौर आता है। उपसौर आता है और अपसौर। उपसौर तब होगा जब पृथ्वी सूर्य के पास होगा, अपसौर तब होगा जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगा। 3 जनवरी के दिन आपको उपसौर होता है और 4 जुलाई के दिन आपको अपसौर होता है। याद कैसे रखेंगे जुगाड़ से सर? उपसौर में ऊन का प्रयोग होगा, ऊ का प्रयोग हो रहा है, उप और क्या याद रखेंगे? ऊन। तो ऊन का काम कब पड़ता है सर? ठंडा में पड़ता है। ठंडा में सर 3 जनवरी की 4 जुलाई? 3 जनवरी। तो उपसौर से ऊन याद रखेंगे। ठंडा का मौसम, ठंडा का मौसम मतलब क्या हो गया? स्वेटर चाहिए, स्वेटर चाहिए तो जनवरी में चाहिए कि जुलाई में चाहिए? जनवरी में चाहिए, तो 3 जनवरी एक ऑप्शन है। आगे, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य किस तिथि को दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिन और रात छोटा बड़ा क्यों होता है? अपने अक्ष पर झुकाव। पृथ्वी कितना डिग्री पर झुकाव है? 23.5 डिग्री पर। कितना पर? 23.5 डिग्री पर। इसलिए एक समान ऋतु परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, अगले, विश्व को कितने समय जोनों में बांटा गया है? 24 समय जोन में बांटा गया है। जो भारतीय समय है वो मिनविच ग्रीन टाइम, यानी जो यूनाइटेड किंगडम में जो जगह है मिनविच ग्रीन टाइम, वहाँ से 5.5 घंटा आगे है। वहाँ से कितना घंटा आगे? 5.5 घंटा आगे। अगर वहाँ पे अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत में कितने बजेंगे? 5.5। इलाहाबाद के नैनी से ये रेखा गुजरी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पृथ्वी नारंगी के समान है, या कथन किसका है? न्यूटन ने है। न्यूटन ने एक गति विषयक पर पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है? प्रिंसिपिया है। प्रिंसिपिया 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्लियर है? 1687 में उसी में न्यूटन ने तीनों गति के नियम का प्रतिपादन दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खनिज तेल किस चट्टान से मिलते हैं? और सादी चट्टान का आखिर निर्माण कैसे होता है? देखो, जब पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तनिकी होता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी आती है, तो मलबे नीचे दब जाते हैं। हजारों सैकड़ों सालों के बाद वो चट्टान में परिवर्तित हो जाते हैं और मलबों से जो चट्टान बनती है वो अवसादी चट्टान कहलाती है। ठीक, अवसादी चट्टान से सर खनिज तेल ये सब निकाला जाता है। अगर क्वेश्चन दे देगा कि सर जीवाश्मों की आयु किस विधि द्वारा निकाली जाती है, तो कार्बन डेटिंग की 14वीं पद्धति द्वारा निकाली जाती है, C14 पद्धति। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल निकाला गया था 2350 से 1750 के बीच में। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक, आगे है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन की रिफ्ट घाटी है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। अच्छा, गॉर्ज का निर्माण नदी के किस अवस्था में होता है? ये गॉर्ज है क्या आखिर? ये तो रटने से काम ना फरेगा। गॉर्ज है क्या? देखो, युवा अवस्था में रहेगा तो सर तोड़ फोड़ ज्यादा करेगा, तो इधर से सैल यानी पत्थर को तोड़ेगा, उधर से मिट्टी को तोड़ेगा, वन को साफ कर देगा और जो घाटी है उसको गहरा कर देगा। यानी जो तोड़ने फोड़ने की प्रक्रिया है उसको हम गॉर्ज कहते हैं। और नदी जब उफान पर होगी यानी यौवन अवस्था में होगी, उस समय वो ज़्यादा तोड़ेगी फोड़ेगी ना, तो उस समय ये गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, समझ में आ गया गॉर्ज क्या है? आगे, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा। जबकि तिब्बत में किस नाम से? कोमोलंगमा नाम से जाना जाता है। तिब्बत में किस नाम से? कोमोलंगमा। कोमोलंगमा का अर्थ क्या होता है? बर्फ की देवी होता है कोमोलंगमा का शाब्दिक अर्थ। क्लियर है, आगे। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। बैकाल झील है कहाँ पे? रूस में पड़ता है। कहाँ पे है? रूस में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, भारत की जल और स्थल सीमा से लगे कौन कौन से देश हैं?
बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बी फॉर बांग्लादेश, एम फॉर म्यांमार और सर पी फॉर पाकिस्तान, यानी BMP याद रखेंगे, BMP याद रखेंगे। ऐसे झगड़ा लड़ाई होगा स्थल के जल के लेकर के तो फोर्स ही जाएगा निपटाने वहाँ पे। अब फोर्स से याद रखेंगे BMP, यानी बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। क्लियर है? इस साइड से क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखना, भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7516.6 है। अगर मुख्य देखो क्वेश्चन पे जोड़ देगा दोनों चीज। क्वेश्चन लड़का क्या करता है कि 6100 होगा कि 7500 होगा, दोनों समझा रहे हैं। सर देखो जब मुख्य लगा देगा तो 6100 और जब मुख्य नहीं लगाएगा तो 7500। अभी जुगाड़ बताने कैसे याद रखा। सर देखो अतिथि बहुत लोग आते हैं लेकिन मुख्य अतिथि कोई एक ही होता है। अतिथि ढेर आया मतलब कुल लंबाई कितना हो गया? 7516। अब मुख्य अतिथि कम हो गया ना, एक ही लोग रहते हैं ना, तो 7516 कम कि 6100 कम? 6100 कम। तो जब मुख्य लगा देगा तो 6100, मुख्य नहीं लगाएगा तो 7500। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर टेस्ट लगाएंगे संडे के दिन। ये सबका ऑब्जेक्टिव जितना हम क्विज करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्विज लगाएंगे और पेपर OMR पर होंगे। सिर्फ जो भी टेस्ट होंगे OMR पर होंगे। 7 दिन में जितना हम आप लोगों से पूछेंगे संडे के दिन टेस्ट लेंगे प्योरली, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत को म्यांमार से कौन अलग करता है? थोड़ा सा लाउडली बोलिए। पटकाई की पहाड़ियाँ, ठीक है। दक्षिण में श्रीलंका, भारत पाक जल संधि। देखो जो भारत का नक्शा है उसके जस्ट नीचे में श्रीलंका है, वहाँ पे एक जल संधि है, वो इसका नाम क्या है? पाक जल संधि। लड़के सोचते हैं कि पाक जल संधि यानी भारत और पाकिस्तान, लेकिन वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी है, ठीक है ना। यही दोनों से भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्यों में सबसे लंबा तट रेखा के कर गुजरात के, लेकिन अगर ये देखो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे ज्यादा तट रेखा किसका लंबा, तो गुजरात हो जाएगा, लेकिन ये 80% लड़का बनाएगा। लेकिन दूसरा का तट रेखा किसका लंबा है तो ये आ जाएगा परसेंटेज 40 पर। लड़का 25 गो 30 गो 40 गो इतना ही परसेंटेज में बना सकता है। दूसरा का किसका है? आंध्र प्रदेश सही आंसर है, ठीक है। आगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन से पहाड़ी पर है बताओ तो? अन्नामलाई के पहाड़ी पर है। और चोटी का नाम क्या है? अन्नामुदी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अन्नामुदी है, जिसकी जो लेंथ है वो 2696 मीटर है, यानी 2996 मीटर है। सॉरी हाँ सही है, 2696 मीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में स्थित है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। आगे बोलें। आगे क्वेश्चन है सर देखो, बैरीनाग झील कहाँ स्थित है? देखो एक जुगाड़ बता रहे हैं। जेतना में नाग, नागिन, सांप, सांपिन, धाम, धामिन, करईत, डोड़वा, धमेनिया कुछ हो लगल है, जम्मू कश्मीर मार्गो। जितना में नाग, नागिन, धाम, धामिन, सांप, डोड़वा, अजगर, करईत कौनो सांप लगल है वो कौची हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। आ जितना में ताल पोखरा लगल है वो 2-4 को देख लें। शेषनाग झील, बैरीनाग झील, अनंतनाग झील, ये सब झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। राकसताल झील, नैनीताल झील, देवताल झील, ये सब कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में सबसे ऊंचा गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात कौन सा है? जोग या सही बात है, जोग या गोरसप्पा या फिर उसी का अन्य नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1875 में मौसम संबंधी सेवाएं शुरू की गई थी। उस समय इसका मुख्यालय शिमला में था। अभी इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पुणे में है। क्लियर बात। पुणे कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। सर महाराष्ट्र में एक और जगह है नागपुर। ऐसे जगह तो बहुत ज़्यादा है लेकिन नागपुर। क्वेश्चन देता है, रसदार अनुसंधान संस्थान फल कहाँ है? रसदार फल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नागपुर में। याद रखो, संतरा रसदार होता है, खाएगा सर तो सर्दी हो जाएगा, रस निकल जाएगा नाक पे है बिना मतलब के, तो इसलिए रसदार से याद रखेंगे। नाक से निकला तो नागपुर, ठीक है सर। जुगाड़ है, काम दे देता है।
आगे, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन में। ठीक, हरित क्रांति में किन किन चीजों पर जोर दिया गया था? गेहूं पर और चावल पर, गेहूं पर और चावल पर किया गया था। ठीक, 66-67 में आया था ये। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे। विश्व में कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। और श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर, बोलो, एमएस स्वामीनाथन। भारत में, विश्व में वर्गीज कुरियन। क्या समस्या इसमें? आगे, अगर बोल सकेगा सर गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू से है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस से है और टमाटर से है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? बायोडीजल से है। पिसीकल्चर में मत्स्य उत्पादन है। आगे बढ़ जाते हैं। खाकी क्रांति का संबंध किससे है? चमड़ा उत्पादन से है। आगे बोलते हैं। आगे अच्छा, जो हरित क्रांति थी वो गेहूं कहाँ से विकसित किया गया था? मैक्सिको से। चावल सर फिलीपींस से। जो जुगाड़, गेहूं से मैदा बनेगा तो फिलीपींस की मैक्सिको, तो म से मैदा, म से मैक्सिको, तो मैदा कहाँ से बनेगा? गेहूं से। यानी गेहूं कहाँ से? मैक्सिको से। तो बच गया क्या? चावल। चावल कहाँ से? फिलीपींस। क्लियर? आगे, मुंबई हाई से तेल उत्पादन की शुरुआत 1976 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? ओएनजीसी। ओएनजीसी का मुख्यालय अगर पूछ देगा तो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ठीक है, फिर कल तू लोग से असाइनमेंट आज मिल जा रहा है। कल तू लोग से जो पूछेंगे वो संविधान के 25 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स के 25 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है।